वालेकुम एवरीवन, आप कैसे आपके अच्छे होंगे। मज़े में वेलकम बैक टू अफरोज़ जरीदा की, जहाँ अल्लाह ताला सुख तंदुरुस्ती दे रहमत फरमाए। और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बहुत मज़े में हैं अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम से। आज का रूटीन रेसिपी का जा रहा है और मॉर्निंग से लेके लंच टाइम का आपके साथ मैं ब्लॉग शेयर करने वाली हूँ। और अर्ली मॉर्निंग के टाइम पे रिदा का मैंने जो भी टिफ़िन बॉक्स था वो पैक करके मैंने उसको बाय बोल दिया। और उसके बाद यहाँ पे सबके लिए मैं प्याज के पराठे बना रही हूँ, नॉर्मल लच्छेदार पराठे। ज़्यादा नहीं, थोड़े ही बना रही हूँ, जैसे कि नॉर्मल पराठे जैसे बनाते हैं वैसे ही उस अकॉर्डिंग पे बना रही हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर अगर न्यू व्यूवर हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ रेड कलर का सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाना। और वीडियो पे अगर नए हो तो प्लीज़ इस वीडियो को बेल आइकन भी प्लीज़ प्रेस करना, ताकि हमारी जो आगे की वीडियो है आपको कंटिन्यू मिलती रहे। हम मारवाड़ी की खासियत ये है कि मॉर्निंग के टाइम पे प्याज के पराठे, आलू के पराठे या तो स्पेशली पोहे, ये कंटिन्यू होता ही है। और नॉर्मल पराठे भी होते ही हैं। और रेसिपी कुछ अच्छी बनाने की होती है तो वो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करती हूँ। देन यहाँ पे प्याज के पराठे लच्छेदार बनाने के बाद एक दो तीन तीन ही पराठे बनाए थे। एक मेरे देवर जी के लिए, एक मम्मी जी के लिए और पापा जी के लिए। एक चाय के साथ पराठे खा ले तो पेट पूरी भर जाती है। देन यहाँ पे ब्रेड बचा हुआ था मेरे पास, तो आलू का मसाला भी मैंने रिद्धा को सुबह टिफ़िन बॉक्स में मैंने आलू के पराठे डाल के दी थी। तो मैंने सोचा कि ब्रेड भी बचे हुए हैं तो गोल गोल कट में करके मैंने यहाँ पे सोचा कि ब्रेड पकौड़े बना लेते हैं। तो उसके लिए मैंने क्या सोचा है, थोड़ा शेप ही थोड़ा सा अलग दे दे, यूनिक सा दे दे। हम हाउस वाइफ की ये एक आदत बहुत ही गंदी होती है, बहुत ही गंदी होती है। सबका ख्याल रख लेते हैं लेकिन खुद का ख्याल रखना भूल ही जाते हैं। जैसे कि सबको क्या क्या खिलाया, कोई भूखा तो नहीं है, कोई परेशान तो नहीं है। सबकी फ़िक्र करते करते खुद का ध्यान रखना भूल ही जाते हैं। जैसे कि अभी मैं सबके लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, लंच बना रही हूँ, सबके लिए बना रही हूँ, लेकिन खुद खाना भूल जाती हूँ। वैसे ही हमें हमारी ये गंदी आदत हमें छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि सबका ध्यान रखने के बाद में भी अपना ध्यान रखना ज़रूरी इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि हमारे पेट में जो गुड़ चीज़ें होती है ना, वो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हमें अपना भी ध्यान इम्पॉर्टेंट है, खाना खाते रहना चाहिए ताई, क्योंकि ना हमें किचन में खाना पड़े तो भी खाओ आप, भूखा बिल्कुल भी ना रहो। देन मैंने यहाँ पे सैंडविच मतलब ब्रेड है उसको गोल कटिंग में कर ली थी और आलू की स्टफिंग कर दी थी। और इसके बाद प्याज मैंने बहुत ही बारीक से कटिंग की थी, उसकी भी स्टफिंग कर दी। और उस ऊपर से जो गोल कटिंग की थी उसकी भी स्टफिंग करके दोनों को बहुत ही अच्छी तरह से दबा दिया था। दबाने के बाद यहाँ पे एक साइड में मैंने दो ब्रेड रख दिए। और उसके बाद यहाँ पे पकोड़े के लिए मैंने ब्रेड पकोड़े के लिए यहाँ पे मतलब बेसन का बैटर पहले से रेडी रखी थी। बेसन का बैटर मैंने बहुत ही नॉर्मल तरीके से बनाया, जैसे कि मैंने यहाँ पे मीठा सोडा थोड़ा सा ऐड किया है और नमक, और यहाँ पे थोड़ा सा हल्दी पाउडर, बस इतना ही डाल के मैंने बेसन का बैटर, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा मतलब मोटा, बस मीडियम साइज में बना के, हमारी जो बैटर है बिल्कुल भी लम्स नहीं थे, बहुत ही बारीक से मैंने उसको बैटर बना के रखा था। बैटर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 5 मिनट तक इसको ढक के रखना पड़ेगा, तभी हमारी जो ब्रेड पकौड़े वगैरह होते हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट सॉफ्ट स्पंजी बनते हैं। मेरी जो मम्मी मतलब सासू मम्मी जी है, उनको एक्चुअली कोई भी इतनी चीज़ इतनी जल्दी पसंद नहीं आती है। लेकिन आलू के पराठे, प्याज के पराठे ये तो पसंद आ जाते हैं। देन यहाँ पे कोफ्ते भी पसंद आ जाते हैं। लेकिन और कुछ फास्ट फूड जैसे चाइनीज़ चीज़ें आइटम मैं बनाती हूँ, वो चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। लेकिन मैं बहुत मर्तबा कोशिश करती हूँ कि मम्मी खा ले तो और भी अच्छी बात है। लेकिन उनको देसी आइटम बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं आप सबके सामने ज़्यादातर देसी आइटम ही लाने की कोशिश करती हूँ, जिससे कि मेरी रेसिपी फिनिश्ड हो जाए, वेस्ट बिल्कुल भी ना जाए, खाने में सबको मज़ा भी आए और अच्छा भी लगे, और रेसिपी भी थोड़ी यूनिक सा लगे।
देन हमारे यहाँ पे गोल गोल ब्रेड पकौड़े हमारे बन के हो गए हैं तैयार। और बड़े बड़े वैसे बर्गर का साइज़ होता है ना, वैसे टाइप्स का साइज़ पूरा बन गया है। एक खाए आधा खा ले तो पेट पूरी तरह से भर जाता है, इतना बड़ा साइज़ का था। तो इसको मैंने बीच से कट कर लिया है, 4 टुकड़े में हिस्से में कट कर दिए। और कट करने के बाद एक प्लेट ले लूँगी, बीच में प्याज रख दूँगी और उसके ऊपर सॉस ऐड कर दूँगी। देन सब कुछ सर्व कर दूँगी। एक बाइट मैंने भी खाया था और सबको खिलाया था। मुझे तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। और ऐसे ऐसी रेसिपी मुझे ट्राई करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और आपको सबको शेयर करके भी बहुत मज़ा आता है। स्पेशली इस बारिश मौसम के सोन में बहुत ही मज़ा आता है सब चीज़ें बनाने में। अभी तो फ़िलहाल बारिश के मौसम में मज़े लो और खाओ, इंजॉय करो। इन ब्रेकफास्ट में इतनी नोक-झोंक नहीं है, बस नॉर्मल ही है। नॉर्मल मसाले बना लो, नॉर्मल यहाँ पे बैटर बना लो, उसके बाद यहाँ पे ये सब चीज़ें बनाओ। ये देसी आइटम बनाते हैं ना और खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। ब्रेकफास्ट की रूटीन शेयर करने के बाद यहाँ पे लंच रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो लंच के लिए यहाँ पे मैं बनाने वाली हूँ मसालेदार करेला। करेले की सब्ज़ी बना रही हूँ। आपके साथ मैंने एक मरतबा भरवा करेला मैंने आपके साथ शेयर कर रखी है। चाहो तो मैं वो वाली रेसिपी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। सेम मसाला वही है, बस एक चीज़ ये कि मसाले जो है करेले के अंदर स्टफिंग नहीं करूँगी, बिना स्टफिंग करे बनाऊँगी। और कुकर में ही मैं बनाती हूँ हमेशा, क्योंकि बहुत जल्दी बन भी जाती है और इतनी अच्छी बनती है जैसे मानो कि मटन की तरह बनती है। ज़्यादातर मैंने देखा है रिफाइंड ऑयल से ज़्यादा मस्टर्ड ऑयल में नहीं, सब्ज़ी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है, बहुत ही अच्छा बनता है। तो हमेशा मैं मस्टर्ड ऑयल ही यूज़ करती हूँ। रिफाइंड ऑयल जैसे कि फ्राई वगैरह करना होता है, उस चीज़ के लिए मैं इस्तेमाल करती हूँ। सारे मसाले शामिल करने के बाद और मसाले हमारे बहुत अच्छी तरह से पक गए थे और इसके बाद थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद कुकर में मैं सीटी लगा लूँगी। कुकर में हमें सीटी कितना लगाना है, 4-5 सीटी में हमारी जो करेला है वो बहुत अच्छी तरह से हमारी गल जाती है। 2 घंटे पहले ही मैंने चने की दाल भिगो के रखी थी, आज तड़के वाली दाल बनाऊँगी। चने की दाल जो है 1.5 कप तक मैंने चने की दाल ली थी और उसको मैंने 2 घंटे पहले ही भिगोए थे। रात को मैंने भिगोए नहीं है, 2 घंटे पहले ही भिगोते थे, बहुत ही अच्छी तरह से भिगो जाते हैं। और उसके बाद उसके ऊपर ही मैंने टमाटर 2 छोटे छोटे साइज़ के बहुत ही बारीक से कट कर लिए। उसके बाद जो भी हमारे पास रेगुलर मसाले वो मैंने ऐड कर दिए, कुछ भी एक्स्ट्रा मसाले मैं नहीं ऐड करूँगी। नॉर्मल दाल जैसे बनाते हैं वैसे ही हम बनाएंगे। देन यहाँ पे कुकर में सीटी लगा लेंगे। दाल को कम से कम मैंने यहाँ पे 4-5 मतलब 4-5 सीटी लगानी है। जितनी करेले में सीटी लगाई है उतनी ही मैं दाल के हिसाब से सीटी लगाऊंगी। दाल के साथ एक तो भरवा करेला हो जाएगी और एक भिंडी की भजी हो जाएगी। तो भिंडी की भजी नॉर्मली भिंडी की भजी बना रही हूँ, बहुत ही नरमदार और पतले पतले स्लाइस के थे। तो मुझे भिंडी और आलू की भजी साथ में बनाने हैं।
भिंडी में मैंने शामिल किया है प्याज और आलू और हरी मिर्च, इन सारी चीज़ों को मैंने कट करके इसमें डाल दिया है। देन हमने इसमें भजिया बना लिए हैं जो भी नॉर्मल मसाले डाल के। उड़ीसा से आए हुए मुझे कम से कम 5-6 महीने हो गए। अब मुझे मम्मी की हाथ की रेसिपी खाने का बहुत ही याद आ रही है। कब साल भर 1 साल होगी तब मैं जाऊंगी और तभी जाके मैं अपनी जो मम्मी की हाथ की रेसिपी है वो खाऊंगी। नॉर्मल जिससे सब्जियां बनाते हैं वो वाली रेसिपी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और कम तेल की जो चीज़ें बनती है वो बहुत ज़्यादा लजीज होती है। मम्मी जी जो मेरी जो अम्मी है वो नॉर्मल खाने जो बना के खिलाती है वो माशाल्लाह मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। घर के जो पास में जो लेडीज़ जो होती है जो अपनी मम्मी से मिलने जाती है वो बहुत ही खुशनसीब होती है। उनको बहुत ज़्यादा अच्छा फील होना चाहिए कि मम्मा पापा जो है पास में होते हैं। कभी कभी मर्तबा जाते हैं मिलते हैं। और मैं इतनी दूर होके भी इतनी ज़्यादा मिस करती हूँ। और खाने की कुछ भी याद आती है, मतलब कुछ भी खाने का मन होता है तो ऐसे अचानक से हम मंगवा नहीं सकते हैं। और हालांकि यहाँ पे जो रेसिपी होती है बहुत ही अलग सी यूनिक सी होती है। तो वहाँ की रेसिपी और यहाँ की रेसिपी में वैसे बनाने की बहुत ज़्यादा कोशिश तो करती हूँ, लेकिन तो भी मम्मी की जो हाथ की रेसिपी है वो बहुत ज़्यादा याद आती है। जब भी मैं अपनी मम्मी को रात के टाइम पे फ़ोन करती हूँ तो मम्मी आप आज आपने क्या खाना बनाया है। तो मम्मी बोलती है इतने सारे आइटम बनाए हैं, 2 3 4 आइटम बनते हैं वहाँ पे। जितने सब्जियों के ऊपर और मच्छियाँ वगैरह तो रेगुलर ही बनती है। मच्छी ना बने तो हमारे घर पे तो होता ही नहीं है कुछ और खाना। और मुझे तो ये सारी चीज़ें सुन के मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आने लग जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह जो दाल की सब्ज़ी और भिंडी की सब्ज़ी जो मैंने बनाई है मुझसे अब रहा नहीं जा रहा है। मैंने फटाफट से साइड में चावल भी बना लिए और रीदा का आने का वेट भी कर रही हूँ। मैं और रीदा मिलके दाल और चावल और भिंडी की भजिया खाएंगे साथ में मिलके। जब भी मैं कंटिन्यू दाल और भजिया जब भी कभी कभी बनाती हूँ तो मेरी मम्मी की अम्मी की जो हाथ की रेसिपी वो मुझे बहुत ज़्यादा याद आने लग जाती है। इस वजह से मुझे कभी कभी ये सारी चीज़ें रेसिपी अगर आपके साथ शेयर करूँ तो मेरी अम्मी की बहुत ज़्यादा मुझे याद आने लगती है। तो इस वजह से आपके साथ शेयर करने में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा भी आता है और कुछ कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे सारी रेसिपी मैंने मॉर्निंग का लंच का सारी रेसिपी बना ली है। और उसके बाद कचरे जो इकट्ठे हो गए थे वो जाती हूँ बाहर डस्टबिन जो है, मतलब हमारी भन्नी कचरे की भन्नी उसमें डालने के लिए। जो भी कचरा इकट्ठा होता है तो मैं वो बन्नी में जाके डाल देती हूँ। मेरी जो दादी सास है वो कचरे जो वाली बाल्टी होती है, मतलब बन्नी होती है, वो जाके बाड़े में जाके मतलब फार्म हाउस वहाँ पे गायों को दे के आ जाती है। या तो कोई भी दे के दे आता है। उसके बाद यहाँ पे रिद्धा को जा रही हूँ मैं लेके जाने के लिए। अभी 12:40 हुए हैं। अभी इसका मतलब टैक्सी वाला आता ही होगा। तो फटाफट से मैं जाती हूँ और रिद्धा को लेके आती हूँ। रिदा की टैक्सी बहुत ज़्यादा दूर थी तो मैंने आपको जूम करके दिखाया, इतनी दूर से आ रही है और बैठी ही ऐसे कि मैं बहुत ज़्यादा मम्मी थक गई हूँ, ऐसे मुझे फील रियलाइज़ कराती है। और इसके तो इतने ज़्यादा नखरे हैं, वाह वाह वाह, इसके बहुत ज़्यादा नखरे हैं। टैक्सी से उतरती है, मम्मा मुझे गोदी ले ले गोदी ले ले।
मेरी तो इतनी ज़्यादा हालत इसने ख़राब कर दी, गोदी लेके पूरी ठेठ मुझे घर तक लेके गई। उसके बाद रिदा जो चाचा दादा के स्कूल में जाती थी स्टडी करने के लिए, तो इसकी यहाँ पे मैम आई हुई थी। तो रिदा की ये फेवरेट स्टूडेंट है, इसके साथ लाड लड़ा रही है और बहुत ही स्माइली स्माइली बातें बातें हो रही है। आधे रास्ते गोदी चढ़ के आई है, थका दिया मुझे तो। गेट लगवा ले, लात क्यों मार रहे हो हैं? थक गए हो ना? क्यों? ए बैड मैनर्स नहीं, चलो अंदर चलो। मम्मी इतने मेहनत करती है और आप मेहनत का सारे धूल उड़ाते हैं। चल रे 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 रे, खड़ी हो जा रिदा, चलो इधर 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 आ। वो वाला खोलो, जोर लगा के, ताकत लगाओ, पूरा खाना पीना निकालो। कैसे करते हैं? ताकत लगा, और ताकत, और ताकत, और खोल ले, खोल लिया, खोल लिया। सुपर स्ट्रांग, सुपर स्ट्रांग। खड़ी हो जा, खड़ी हो जा। हम माँ बेटे की साइड में तो कुछ नोक-झोंक चलते ही रहते हैं, मज़े भी चलते हैं, कोई ठटकार भी चलती है और खट्टी मीठी बातें भी चलती है। और उसके बाद रीता ने बोला कि मुझे जल्दी से फटाफट से कपड़ा ड्रेस उतार और मुझे नहला, और उसके बाद मुझे खाना फटाफट से खिला। देन यहाँ पे हमने दाल चावल ले ली थी और उड़ीसा वाली अचार ले ली थी, और उसके बाद भिंडी की भजी ले ली थी। अभी तक उड़ीसा की अचार हमारी कंटिन्यू चल रही है और माशाल्लाह रीता को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और इसके बाद भिंडी की सब्ज़ी के साथ हमने दाल चावल खाई, मज़ेदार बहुत था माशाल्लाह, और ईदा को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और इसके बाद हमारी ये था आज की रेसिपी, और वीडियो अच्छे लगे तो एक सब्सक्राइब ज़रूर करना, और मिलते हैं, बाय बाय।